अपने आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी लगातार इस पे अपडेट ले रहा है, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, स्वयं वायुसेना के भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर सरसावा में है और जैसे ही मौसम ठीक होता है वो भी पहुंचेंगे। सभी टीमें, हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आए। कुछ सड़क मार्ग से भी जो है रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं और जोशीमठ में हम लोग एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी स्थापित करेंगे और चूंकि मजदूर भाई अलग अलग राज्यों के हैं, श्रमिक लोग, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहां से जारी कर दिया गया है जिसमें उनकी सभी जानकारियां होंगी। सभी लोगों का है कि भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जल्दी प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब सकुशल बाहर आए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। एवलांच आने के बाद यहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते चले गए और 55 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और मौसम अभी भी वहाँ पर खराब है जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें भी टीम्स को यहाँ पर पेश आ रही हैं राहत बचाव काम में। और ये देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अभी वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लगातार बर्फबारी भी हो रही है। एवलांच आने के बाद अभी भी हालात पूरी तरह से वहाँ नॉर्मल नहीं हुए हैं और अभी भी काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने की जो कवायद है वो जारी है यहाँ। और मौसम लगातार ख़राब है, हालांकि मरकजी सरकार भी नज़र बनाए हुए है इस पर। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी तरह की कोई कमी तो वहां पर नहीं है या कुछ चाहिए तो उसके लिए भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए।